जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना पार्ट फर्स्ट का सारा सिनेरियो जो है वो स्टार्ट करवाया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने जून में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था कि हम जो है पार्ट वन को तैयारी करवाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर्स नोट्स एट्सट्रा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्ट वन को 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए थे, जिनमें पॉलिटिकल साइंस था, सोशियोलॉजी था, वर्ल्ड लीगल सिस्टम था, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ था और एक सब्जेक्ट आपका पाक स्टडीज़ का था। ठीक है, तो उसके बाद सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स आ गए थे, टाइम शॉर्ट था, जिसकी वजह से इस्लामियात और इंग्लिश की तैयारी मैं उस सेशन में नहीं करवा सका था। तो स्टूडेंट्स ने जब एग्ज़ाम्स दिए तो बहुत एक अच्छा रिस्पांस तब ही था जब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके नोट्स ने, आपके लेक्चर्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प किया हमारी, और हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। आफ्टर देन हमने आगे पार्ट टू स्टार्ट कर दिया, और पार्ट टू के भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 सब्जेक्ट्स हम ख़त्म कर चुके हैं। डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ जो हैं उस पे मौजूद हैं। तो एक रिज़ल्ट का बड़ा जो है वो फ़ोबिया था, रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने बताया था कि फ़ेब से पहले रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, तो वही हुआ कि फ़ेब भी गुज़र गया और मार्च में फाइनली 5th ऑफ मार्च एंड ट्यूसडे यस्टरडे जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। उस रिज़ल्ट में एक चीज़, कुछ उसके पहलू जो हैं वो अच्छे भी हैं और कुछ कह लें कि बुरे भी हैं। अच्छी बात ये है कि पहले जो होता था ना कि 50% से 55% से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं आते थे, अब वो वाला चक्कर ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। यानी अभी तक मेरी जो स्टूडेंट लिस्ट में सबसे हाईएस्ट मैंने देखे हैं वो 442 हैं, यानी 442 नंबर हैं आउट ऑफ 600, जो कि मैं कहता हूँ कि एक लैंडमार्क है, यानी बहुत ज़्यादा नंबर हैं। इतने नंबर नॉर्मली आते नहीं होते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैंने सिर्फ एक छोटा सा पैगाम जो है वो आपके नाम करना था कि जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह उनको आगे भी इसी तरह से कामयाबियाँ जो हैं वो अता फरमाए, और आप बाकी सारे जो लॉ के पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से पास आउट करें। और जिनकी कोई एक आध सप्ली आ गई है या 2-3 सप्लीज़ आ गई हैं, उनको भी मेरा ये पैगाम है कि आपने भी डिसहार्ट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी जो है वो हरफ़ आखिर नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आप फर्स्ट टाइम जो है वो फेस कर रहे होते हैं, पहली दफ़ा आपको उसका सामना हुआ होता है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं और बहुत ज़्यादा सप्लीज़ भी आई हैं, और सप्लीज़ जो मोस्टली आई हैं वो आई हैं इस्लामियात में और पाक स्टडीज़ में। ठीक है, उसमें मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 51, 52, 53 मार्क्स हैं और वो फ़ेल हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 45 मार्क्स हैं और वो पास हैं इस्लामियात और पाक स्टडीज़ में। अगर वैसे ओवरऑल सब्जेक्ट्स देखें तो उनमें आपको 45 मार्क्स जो है वो गेन करने होते हैं आउट ऑफ 100। तो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर 45 अगर आपके आ गए हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप पास हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं पाक स्टडीज़ की और इस्लामियात की, तो पाक स्टडीज़ का पेपर भी 50 नंबर का होता है और इस्लामियात का पेपर जो है वो भी 50 नंबर का होता है, और इन दोनों पेपर्स में आपका पास होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज़ कि पाक स्टडीज़ जो है उसमें से भी 50 में से 20 वाला पास था, और इस्लामिया जो है उसमें से भी 50 में से 20 वाला पास था, लेट्स सपोज़। ठीक है, तो हुआ ये कि आपके पाक स्टडीज़ में तो 50 में से 40 आ गए, लेकिन इस्लामियात में अगर आए आपके 50 में से 12 या 13, तो वो कुल मिला के तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स में हो गए 53 या 54 नंबर। लेकिन क्योंकि इस्लामियात में वो जो टारगेटेड नंबर्स थे पास होने के लिए यानी 20, वो आपके नहीं आए हैं, तो आप फेल कंसिडर होंगे, ये सीन हुआ है। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 45 नंबर हैं और वो पास हैं, तो फिर ये कंसिडर किया जा सकता है कि फिर उनके दोनों सब्जेक्ट्स में यानी इस्लामियात में भी 20 से ऊपर थे और पाक स्टडीज़ में भी 20 से ऊपर थे, तो कुल मिला के वो हो गए 45, यानी 22 एक में थे, 22 या 23 दूसरे में थे, यहाँ 25 एक में से थे, 20 एक में से थे, कुल मिला के 45 हो गए। लेकिन इंडिविजुअली अगर सेपरेटली सब्जेक्ट में लेट्स सपोज 20 नंबर वाला भी पास है, तो दोनों सब्जेक्ट्स में जितने पासिंग मार्क्स हैं, अगर वो आपके पासिंग मार्क्स हैं और वो कुल मिला के चाहे 45 ही बन रहे हैं, तो आप पास हैं।
अगर दोनों सब्जेक्ट्स में कुल मिला के तो आपके 53 या 54 या 55 मार्क्स भी बन रहे हैं, लेकिन ईच सब्जेक्ट को पास करने के लिए जितने नंबर थे, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप वो स्पेसिफिक नंबर नहीं ले सके तो आप फेल हो गए हैं। जैसे मैंने मिसाल दी है कि लेट्स सपोज पाक स्टडीज़ में आपके 50 में से 40 आ गए हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है, नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं तो माइट भी आपके आगे हों, तो उसमें से 50 में से 40 आ गए हैं। और इस्लामियात में से आपके 12 या 13 नंबर आए हैं, कुल मिला के वो 52-53 हो गए, लेकिन आप ओवरऑल फेल हैं क्योंकि इस्लामियात में जो टारगेटेड नंबर्स थे पास होने के लिए वो आपके नहीं आए। तो यहाँ पे फिर ये मसला हुआ है इस दफ़ा। तो एक बात अच्छा एलिमेंट ये है कि नंबर बहुत बहुत ज़्यादा भी आए हैं, यानी 400 प्लस बहुत सारे नंबर्स हैं, और मेरे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, मोस्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं। और जो कुछ की कोई एक आध सप्ली आई हैं वो भी मेरे लिए उतने ही रिस्पेक्टेड हैं जितने के बाकी हैं, और उनके लिए भी इंशाल्लाह हम सून जो है एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें उनकी अगेन हम इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे और उनको सप्लीज जो हैं वो भी क्लियर करवाएंगे। तरीका वही रहेगा इंशाल्लाह, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मज़ीद उसमें जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपको उसका हिस्सा बन जाइएगा, वीडियोज़ जो है वो देखते रहें, इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचेंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर किया करें। तो अगेन वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जो कि पास हुए हैं, और जो रह गए हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम उसको भी इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो ना उम्मीद नहीं होना है, फेलियर्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम हेयर, मैं मौजूद ही यहाँ पे, तो मैं इंशाल्लाह आपका ला पास करवा के बैठूंगा, अदरवाइज़ चैन से नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस पार्ट का हिस्सा बन सकें और हम इंशाल्लाह सप्ली को भी एक अच्छे अंदाज से लेके चल के पास हो सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।